व्यूअर्स, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल तो कायमा कमेटी से मंजूर हो चुका है। अब क्या होगा आगे? सर, आपको क्या लगता है हुकूमत की पीटीआई को मखसूस सीटें ना देने की जो हिकमत अमली है और उनकी ये जो कोशिश है कि पीटीआई को ये सीटें ना मिलें, कितनी कामयाब हो सकती है? या मुझसे पूछ रही? जी देखिए, इस वक्त जो है मुझे तो ये तो छोटे छोटे इकदामात हैं ना। मैं जब ओवरऑल इस पिक्चर को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की रियासत के अदारे अपने अपने स्पेस की को मैयर करते हुए या तय करने के लिए कि किसकी कितनी स्पेस है, अब वो आपस में हल्की फुल्की शोल्डर रबिंग भी होना शुरू हो गई है, बल्कि टकराव की जानब बढ़ेगा काम ना। सही। हर अदारा कहेगा कि ये मेरी स्पेस है, ये मुझे गेन करनी है। दूसरे की स्पेस में जाके भी खेलने की कोशिश की जाएगी। वैसे जब से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से हम देख रहे हैं कि ये तमाशा जारी है। हर अदारा जो है वो किसी न किसी के दूसरे अदारे के साथ अलायंस करता है और तीसरे की कोट लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये जिस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त जो है वो बज़ाहिर दो अदारे हैं, एक अदलिया है और एक पार्लियामेंट है, और दोनों एक दूसरे को बताने के लिए निकले हैं कि आपकी स्पेस क्या है, दूसरे को बताने के लिए घर से निकले हैं। अब देखिए आखिर में मामला कहाँ पे सेटल डाउन होता है। ये छोटी मोटी बातें हैं कि जनाब आर्डर देना है कोर्ट ने और इम्प्लीमेंट करना है इंतज़ामिया ने, और इंतज़ामिया जो है वो बराह रास्त पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के नुमाइंदों के अंडर है, तो आप आर्डर इम्प्लीमेंट करवा लीजिए। ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले गए ना आप। तो मुझे खौफ आ रहा है इससे, इस कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, हमारा IMF का प्रोग्राम जो है बाय द मिड ऑफ अगस्त ओके हो जाएगा। ठीक है, हमारी कुछ रेटिंग भी बेहतर हो गई है। ठीक है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए हैं। ये सारे मैक्रो लेवल के इकनॉमिक इंडिकेटर अपनी जगह के ऊपर। ये भी ठीक है कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 12, साढ़े 11% है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस वक्त मुआशरे को जिस तरह अरूबा कोमल जैसे अनासर ने घेरा हुआ है और मेंटली ऑक्यूपाई किया हुआ है, मुझे उससे खौफ आता है। और वो इस वक्त वो जिन जो है वो शो ऑफ के लिए तैयार हुआ चाहता है। मैं इससे ज्यादा और नहीं कुछ कहना। सर, ये भी तो हो सकता है जॉब इज जॉब, वो जॉब कर रही हूँ। हाँ, वो तो जॉब ही कर रहे होंगे ना। असल में तो देखना है कि जो उनकी जॉब से फायदा उठा रहे हैं। देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर को ये कहाँ पता होता है कि इस दवाई के कंटेंट क्या है या इसके साइड इफेक्ट क्या है। सही। अरूबा जो है वो एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी में रवात में काम करती है ना बाजार, लेकिन असल में वो क्या काम कर रही हैं उन्हें नहीं पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आता है जब वो बॉडी जिस्म में दाखिल, जब वो एंटीबॉडी या दवाई जो है वो जिस्म में दाखिल होती है, तो तब पता चलता है कि उसका क्या असर है। सही। आमिर साहब, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, जाहिर सी बात है अपने कानून लागू करने की कोशिश की जाती है, नई तरमीम लाई जाती हैं। कानून इस चीज़ की कितनी इजाज़त देता है कि जब भी कोई आता है, हम देखते हैं कि आइनी तरमीम आती हैं, सज़ाएँ शुरू हो जाती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ये जो बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक मुकदमा है इनके हक़ में, पार्लियामेंट के हक़ में एक मुकदमा या एक दलील है जो बड़ी इस्तेमाल की जाती थी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी पिछले भी एक साल में मुख्तलिफ केसेस में हमने ये बात बार बार सुनी कि लेजिस्लेशन, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट का काम कानून, बिल्कुल ठीक बात है। पूरी दुनिया में ज़ाहिर कवानीन वही बनाती है, इसी वजह से लेजिस्लेटिव कहा जाता है, मुकन्ना कहा जाता है। लेकिन जब ये बदनीयती की बुनियाद पर कानून साजी की जाए, मेलाफाइडी लेजिस्लेशन हो, तो ये केस बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। और ये एक इंतहाई कमज़ोर किस्म का, मतलब सरासर बदनीयती की बुनियाद पर आप कानून ला रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो बिल्कुल जायज़ फैसला है, उस फैसले को सिर्फ गलत करने की खातिर और अपने अपोजिशन को, जो एक राइटफुल अपोजिशन है, उसको थोड़ा सा फ़ायदे से महरूम रखने की खातिर। मतलब मैं समझ से बाहर है कि मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाए तो हुकूमत को क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं है। ना इनकी कौमी असम्बली में खतरा है इनको, ना सूबाई असम्बली में खतरा है। मतलब दूर दूर तक थ्रेट नहीं है। इतना बड़ा फ़र्क है इस वक्त। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग ना हो जाए, नून लीग को खतरा ही नहीं है। और उसका ज़ाहिर हम जानते ही हैं इस वक्त वो बिल्कुल एक ही पेज, जो सारे बल्कि एक पेज में क्या गुथम गुथा, यानी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो उसमें लेकिन ये इस तरह की कानून साजी तो बिल्कुल एक मतलब शर्मनाक, एक सख्त
लफ्ज है तो मैं वो नहीं कहना चाहता, अफसोसनाक जरूर है, बिल्कुल कोई जवाज नहीं इस कानून साजी का। तो उन्होंने अपने इस मुकदमे को कि पार्लियामेंट को हक है कानून का, पार्लियामेंट को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पार्लियामेंट की कुछ तरामीम को, कानून एक्ट की बात नहीं कर रहा, अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तरामीम उड़ाई हुई है। और ये कह के इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बहुत मशहूर फैसला 73 का एक फैसला था, उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को आइन बनाने का हक है लेकिन ये एक आइन को तबाह करने का हक नहीं है। ये उन्होंने आर्गूमेंट थी कि मतलब ये कानून आप लेजिस्लेटिव में, मतलब ये नहीं कि आप अपनी बदनीयती के बुनियाद पे, अपने खालिस अपने मफाद के बुनियाद पर और अपने सियासी जो मुखालिफिन हैं उनको उनके हकूक से महरूम करने की खातिर आप जो मर्जी कानून बना दें। तो ये बहुत अफसोसनाक है, कुछ दलील ही नहीं इसकी। ठीक।